गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्याबोधं परमहंसकृतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकारं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीरभवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। करारविन्दं परास्मृशन्तं पद्मक्षमाला शिवरूपिणं तं परब्रह्मध्याननिमग्नचित्तं श्रीमद्परमहंसनागस्वामी स्मरामि। परमहंसनागस्वामी स्मरामि। अब हम समर्थ श्री सद्गुरुदेव जी परमहंस परम विरक्त वीतराग ब्रह्मवेता श्री श्री 1008 श्री परिव्रजकाचार्य स्वामी परमहंसनागा ग्राम सिसोलर जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश श्री जी के चरण कमलों का ध्यान जमा कर हम उनका पुनः पुनः वंदन करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। बंदव गुरु पद पदम परागा शुरुच सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परवारु। श्रुकित शंभो तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किय तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोष प्रकाशो बड़े भाग्य उर आवहि जाशु। उघरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मन मानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खानिक। यथा सुयंजन अंजदृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूम निधान। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। मित्रों, अब हम परमहंस भगवान की उन लीलाओं की ओर बढ़ते हैं जो अति ही विचित्र हैं, अति ही कौतूहलपूर्ण हैं। बड़ी छोटी छोटी घटनाएं हैं लेकिन बहुत ही
उपदेशीय हैं, धारण करने लायक हैं, उनको ग्रहण करने लायक हैं। मित्रों, एक बार की घटना है कि सिसोलहर में आने जाने का कोई साधन नहीं था, पैदल जाना पड़ता था या बैलगाड़ी का मार्ग था। मैं वहाँ से 12 किलोमीटर एक मोड़, टिकरी मोड़ पर प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय दो दर्शनार्थी आए जो नवयुवक थे। वो आपस में चर्चा कर रहे थे, महाराज जी के बारे में बता रहे थे, और उनकी चर्चा इतनी कौतूहलपूर्ण है, इतनी विचित्र है कि आपको सुनकर के भी आभास हो। एक मित्र ने कहा कि यार, मैंने महाराज जी की परीक्षा ली। बोले कैसे ली? बोले मैंने सुना था कि महाराज जी को चाहे जितनी प्रकार की तम्बाकू खिला दो, पान खिला दो, लेकिन महाराज जी कभी थूकते नहीं हैं। तो मैं यहाँ से पान लगवा के ले गया। जितनी प्रकार की तीखी सी तीखी तम्बाकू थी, 32 नंबर 64 नंबर जाने क्या क्या क्या, वो सारी मैंने वहाँ उसमें पान में डलवाई। और मैंने कहा महाराज जी पान पाएंगे क्या? बोले हाँ। और महाराज जी ने पान को दबा लिया और उसको दबाए रहे। बोले हम 1 घंटा 2 घंटा बैठे प्रतीक्षा करते रहे कि महाराज जी थूकते हैं कि उगलते हैं, क्या करते हैं, लेकिन 2 घंटे तक निरंतर महाराज जी उसको मुँह में लिए रहे। न तो उन्होंने थूका, न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की। तब हमने महाराज जी से क्षमा मांगी, और महाराज जी से जब हमने क्षमा मांगी तो महाराज जी बहुत जोर से हंसे, बड़ी प्रसन्नता से मेरे सर पर हाथ फेरा, मुझे पीठ को ठोका और मुझे आशीर्वाद दिया। साथ ही मुझे 10 का नोट भी दिया। और वो जब से मुझे 10 का नोट प्राप्त हो गया, तब से ये मानिए कि भगवान की कृपा से, महाराज जी की कृपा से मुझे कभी धन का अभाव नहीं हुआ। ऐसे ये भगवान हैं, ऐसे ये दयालु हैं, इनके साथ कभी कोई अपकार भी करे, बुरा भी करे तो इनका हित भी करते। एक बार की घटना मुझे और स्मरण में आ रही है कि कभी कभी यदा कदा क्या होता था कि महाराज जी से कहते थे कि महाराज जी शौच जाएंगे क्या? बोले हाँ जाएंगे। हाउ कह दिया करते थे। और महाराज जी जब हाउ कह देते थे तो अवस्थी जी, पूज्यपाद अवस्थी जी, कलाधर जी महाराज जल्दी व्यवस्था करते थे कि महाराज जी की पता नहीं फिर कभी समाधि कब ना लग जाए। कब कहो महीनों 2 महीनों के बाद, 4 महीने के बाद उनके मुंह से हाउ निकला है। महाराज जी ने फटाफट उनको उठा करके वहाँ बगल में शौचालय बैठाया। महाराज जी वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद घंटों लग गया तो उन्होंने कहा देखो महाराज जी समाधि में चले गए। महाराज जी को खटखटाया, उठा करके बाहर लाया गया। इसके बाद मुझे अवसर मिला कि मैं उनके पैर धोने लगा। ऊपर से लेकर के नीचे तक मैं पैर धो रहा था, और मेरे मन में एक विचार उठ रहा था। मैं सोच रहा था कि देखो तो महाराज जी कैसे पैर धुला रहे हैं, कैसी सेवा करा रहे हैं। उसी समय महाराज जी बुदबुदाए और उनकी स्पष्ट वाणी सुनाई पड़ी कि शरीर बर्तन है, इसको धोना पड़ता है। शरीर बर्तन है, इसको धोना पड़ता है। मेरे मन में एक सोची हुई बात महाराज जी ने पकड़ करके उसको उत्तर दिया। कितना सारगर्भित उपदेश है, कितनी अमूल्य बात है। एक वाक्य में महाराज जी ने पूरा वेदों का सार बता दिया कि ये देह की आसक्ति कितनी खतरनाक है। ये मात्र बर्तन है, उसको स्वच्छ रखिए, ये एक साधन है, इस पे साधना कीजिए, और साधना करके आप शीर्ष पे चढ़ जाइए, फिर इसको फेंक दीजिए। जैसे छत में चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, और सीढ़ी छत पे चढ़ जाने पर फिर सीढ़ी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। उस प्रकार एक शरीर जो है एक बर्तन है, इसको साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, अंदर भीतर से स्वच्छ रखिए, और उसको परमात्मा की प्राप्ति में लगा दीजिए। जब तक देह और गेह की आसक्ति है तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए शरीर पर आसक्ति ना रखें। आसक्ति ही दुख का कारण है। जहाँ जिसको जितनी आसक्ति है उसको वहाँ उससे उतना ही दुख होता है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जहिए परलोक संवारा। ये साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। इसको मनुष्य का शरीर मिल गया, मान लीजिए कि मोक्ष के दरवाजे में खड़ा हो गया,
अब वो मनुष्य की इच्छा है कि वो मोक्ष के बाहर चला जाए या अंदर घुस जाए। ये गेट है, ये मुक्ति का दरवाज़ा है। इस मुक्ति के दरवाज़ा का लाभ उठा करके संत के चरण में पहुँच करके अपना उद्धार करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, यही मेरा आपसे निवेदन है। रोटीराम बाबा कहा करते थे, जो महाराज जी की गुरु भाई हैं, ये प्रसंग भी याद है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। एक बार मैंने जब दीक्षा लेने के बाद मुझे कौतूहल हो रहा था, मैं महाराज जी से प्रश्न किया करता था, महाराज जी उत्तर दिया करते थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज जी रोटीराम बाबा आपके कौन है? बोले गुरु भाई। मैंने कहा महाराज जी आप बड़े हैं कि वो? बोले उन्होंने बोले कि मैं बड़ा हूँ। उन्होंने अपनी छाती ठोकी, छाती की तरफ इशारा किया उंगली में और बोले हाँ मैं बड़ा हूँ। मैंने कहा महाराज जी रोटीराम बाबा कहाँ हैं? तो उन्हें उंगली उठाई, बोले आकाश की तरफ। बोले वहाँ हैं, गोलोक में है, ब्रह्मलोक में है, विष्णुलोक में है। तो मित्रों, तो वो रोटीराम बाबा हमेशा एक बात कहा करते थे कि राम कहे जा, काम किए जा, ना काहू का डर है, और नगर परदेसी का घर बसा है, ना काहू का घर है। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, इसलिए इसका उपयोग कर लें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव, जय भगवान।